राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी का क्या पूजा विधि है और इस एकादशी का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि, इसकी क्या कथा है। सारी जानकारी के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। जया या अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्ष भी दिलाता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता है। अतः इसे अजा एकादशी इसीलिए कहा जाता है। जया अजा एकादशी की पूजा विधि। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रख तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ व पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें व व्रत रखने का, एकादशी की पूजा करने का व कथा सुनने का संकल्प करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल चारों ओर छिड़काव करें। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, तो एकादशी के दिन अवश्य पंचामृत से लड्डू गोपाल जी की स्नान कराएं। शालिग्राम जी को भी स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करें। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं और भोग में भी पीले रंग का भोग अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। अगर संभव हो तो अखंड ज्योत की व्यवस्था करें। अखंड ज्योत जलाने से एकादशी के दिन मन की जो कामना होती है वो अति शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि जो ज्योत होता है वो हमारे पूजा पाठ का साक्षी माना जाता है और अखंड ज्योत जलाते समय जो आपकी इच्छा है वो भगवान के समक्ष आप बोले तो इससे आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होती है। श्री विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं भी भोजन करके व्रत का पारण करें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी सुखों को पाने और दुख दुर्भाग्य को दूर करने वाला यह व्रत है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। पुराणों में एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि पर व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना और वंदना की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर वे आपकी आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अजा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। व्रत उपवास भी रखा जाता है। इस शुभ कार्य को करने से सभी तरह के शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आर्थिक तंगी और दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। एकादशी की पूजा में एकादशी व्रत की कथा का पाठ और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद पूजा के अंत में श्री हरि की आरती कर अपने लिए सुख समृद्धि और वंश की वृद्धि की कामना करनी चाहिए। भाद्रपद माह में पड़ने वाली पहली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी बहुत पुण्यदायी होती है। इस एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह भादो माह की पहली एकादशी होती है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश भी होता है। ज्योतिषों के अनुसार अजा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति की कई समस्याओं का समाधान होता है। इन उपायों से जीवन में खुशियां और सफलता भी हासिल होती है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी के उपायों के बारे में। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर के किसी कोने में भी दीपक जला सकते हैं। इससे घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। अजा एकादशी पर संध्या पूजन में तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 परिक्रमा लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन से शुरुआत कर इसके बाद 5 एकादशी तक 7 कन्याओं को खीर खिलाएं। इस उपाय से धन लाभ होता है, लेकिन खीर बनाकर सबसे पहले इसे भगवान विष्णु को भोग लगाएं और खीर में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि खीर मखाने का बनाएं या फिर आप मेवे का बनाएं। चावल का खीर आप एकादशी के दिन भूल कर भी ना बनाइएगा। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए अजा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में दूध और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का स्नान कराएं। अजा एकादशी भाद्रपद माह में पड़ती है, इसलिए इस व्रत से भगवान विष्णु के साथ भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। अजा एकादशी के दिन श्री कृष्ण को नारियल और बादाम अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये छोटा सा उपाय है जिसको करने से आपके जीवन की समस्त परेशानी दूर होती है और मन की कामनाएं पूरी होती है। तो ज़रूर करें ये एकादशी के दिन उपाय। इस दिन ज़रूरतमंद को धन और अनाज का दान करना अमोघ पुण्य की प्राप्ति कराता है। अजा एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता है। अजा एकादशी व्रत करने से मिलता है अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अजा एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, भक्तों के सभी पापों का नाश होता है, भक्त सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अजा एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, आइए जानते हैं। अजा एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय के पहले ही स्नान आदि करके व्रत पूजा का संकल्प लें। अजा एकादशी व्रत से एक दिन पहले चावल न खाएं और सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं। अजा एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर परिवार पास पड़ोस में किसी भी तरह के वाद विवाद ना करें। व्रत के दिन किसी को कटु वचन और अपशब्द न कहें। अजा एकादशी व्रत की रात में जागरण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन एवं उनके मंत्रों का जाप करें। अजा एकादशी के दिन पूजा का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इससे संबंधित कथा का श्रवण किया जाता है। इसलिए इस दिन अजा एकादशी व्रत का कथा ज़रूर सुने। है कि अजा एकादशी व्रत रखने और पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजन के समान व्रत कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति को उनके पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। जानते हैं कि अजा एकादशी की व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। अजा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अयोध्या में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा को स्वप्न में आया कि उसने विश्वामित्र को अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आए और कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट दान कर दिया है। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठ का पालन किया और पूरा राज्य विश्वामित्र को दे दिया। इतना ही नहीं, दान के लिए दक्षिणा तक चुकाने हेतु राजा को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ गया था। हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच दिया और एक चांडाल के पास नौकरी कर जीवन यापन करने लगे, लेकिन उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी तरह सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए कई साल बीत गए। राजा को एक दिन अपनी हालात पर दुख हुआ और वह सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे इस कर्म से मुक्ति पाऊं। राजा इस बारे में चिंतन कर रहा था, तभी उसके पास गौतम ऋषि पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को अपने दुख की व्यथा सुनाई। महर्षि गौतम को राजा की बातें सुनकर दुख हुआ। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत को करो, रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हें सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भाद्रपद माह में अजा एकादशी आने पर राजा ने व्रत रखा और रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पाप नष्ट हो गए। राजा को पुनः उसके परिवार और राजपाट की प्राप्ति हो गई। अजा एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करने से मिलती है विशेष कृपा। उपेन्द्राय नमः, ओम नमो नारायणाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने का बेहद शुभ और अद्भुत दिन होता है। कहते हैं, अजा एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से लाभ मिलता है। जैसे व्रतों में नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के व्रत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। इसमें ग्रहों के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी का व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से
अशुभ संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है। हर माह का एकादशी व्रत मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझा जाता है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाया जा सकता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से दान करके आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। अजा एकादशी पर विशेष मनोकामनाओं के लिए आपको विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। अजा एकादशी पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अन्न का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा आर्थिक समस्याओं के लिए कपड़ों का दान करें। शीघ्र विवाह के लिए केसर का, केला या हल्दी का दान करें तो अच्छा माना जाता है। वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीज़ों का दान करें। संतान प्राप्ति के लिए आप पीपल का वृक्ष लगवा सकते हैं। दान या तो सुबह के वक्त करें या फिर व्रत समाप्त होने के बाद करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा यानी अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन श्री हरि के विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पूजा पुण्य मानी जाती है। और भगवान विष्णु की पूजा करने से तो समस्त संकट दूर होते हैं, धन वैभव के साथ साथ सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु जगत के पालन करता है और उनका स्वरूप शांत और आनंदमयी माना जाता है। हर एकादशी के दिन ही नहीं, आम दिनों में भी यदि भगवान विष्णु का मानसिक स्मरण भी कर लिया जाए तो वह अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आइए जाने कि भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। एकादशी हो या गुरुवार का दिन हो या कोई भी दिन हो, आप भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र का जाप करके आप धन, वैभव, सुख, समृद्धि तथा जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। श्री हरि का शीघ्र फलदायी मंत्र इस प्रकार है: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। विष्णु के पंचरूप मंत्र: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग शंकर्षाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ह्रीं कार्तवीर्याय नमः। नाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरणेन मात्रेण हृतं नष्टं च लभेत। सर्व कार्य लाभदायी मंत्र: ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम हुं विष्णुवे नमः। एकादशी के दिन भगवान विष्णु श्री हरि के इस मंत्र का जाप ज़रूर करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अजा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राज्यपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए
दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ गया। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल के प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।